मेरे नौजवान साथियों, आजकल मैं समाज के कई नौजवानों का वीडियो देख रहा हूं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा राजभर पे जोर दे रहे हैं। मैं इन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आप राजभर हैं, उसको कौन झुठला रहा है? आपको वर्तमान में या कालांतर में कह लीजिए, हमें राजभर के नाम से कौन नहीं जानता है। राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ ये कह रहा है कि हम पहले क्या थे, और 1962 में एमपी में जो अधिवेशन 3 दिन का हुआ था, 4, 5, 6 जून को, वहाँ पे राजभर क्षत्रिय महासभा का मीटिंग हुई थी। ये नेताओं वाली भाषा अगर समाजसेवी या इतिहासकार, गजेटियर की बात करते हैं, हर जगह इतिहास भारसियों का है, भारसु क्षत्रियों का। तो भारसु क्षत्रिय या भर क्षत्रिय बोलने में क्यों शर्म आ रही लोगों को? कोई भर वंश की बात करता है, कोई भारद्वाज गोत्र की बात करता है। तो मैं इन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, गोत्र हमारा जो भारद्वाज है, इसमें कोई संशय है क्या? ये सर्वश्रेष्ठ गोत्र है, और भारद्वाज गोत्र में पैदा होने वाले लोग का इतिहास स्वर्णिक है। महाराजा सुहेल देव हैं, वो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, वो भारसु क्षत्रिय हैं, जो कि वामपंथी लोग, अम्बेडकरवादी लोग नौजवानों को गुमराह ना करें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कालांतर में हम राजभर या भर हैं। लेकिन ऐसा जोर दे रहे गजेटियर। गजेटियर क्या है? गजेटियर किसने लिखा? मुसलमानों ने जो उर्दू में लिखे थे, वही अंग्रेजों ने इंग्लिश में लिख दिया है। हमारा इतिहास मिटाया गया है। मैं इन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, भर और राजभर को ढूंढते हैं तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वेदों में, पुराणों में, गीता में, इतिहासों में भारस्यु भरत वंश को जब ढूंढते हैं तो पूरे भूभाग पे ये भारसु क्षत्रियों का राज्य रहा है। फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अपना इतिहास गंवाने पे लगे हुए हैं। भारस्यु, भारतवंशी जब ढूंढोगे तभी हमारी जाके इतिहास पूर्ण होता है। वेद, पुराण, गीता, रामायण, हर जगह ही भारतीयों क्षत्रियों का जिक्र है। ऐसे चाटुकार इतिहासकार जो किसी पार्टी के या किसी के संरक्षक में रह के लिखे हैं, हम नकारते हैं। हमारे बारे में जरा सा भी कहीं वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन वेद, पुराण,
गीता, रामायण में जब ढूंढेंगे तो हर जगह भारसु, क्षत्रिय, भारतवंशी का जिक्र है। हमारे समाज के नौजवान साथियों, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग ऑडियो बनाते होंगे, वीडियो बनाते होंगे पैसा कमाने के लिए। राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ सत्य बोलता है, हमेशा सत्य के साथ ही रहेगा। जिन भाइयों को हमारी बात समझ में नहीं आती है वो हमारे ऑडियो वीडियो से दूर ही रहे। राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ सिर्फ सत्य के ऊपर ही काम करेगा, जो देश और दुनिया को बताएगा कि यही सत्य है। हमारा इतिहास स्वर्णिक है। हर पूरे भूभाग पे भारतीयों, क्षत्रियों का, भरतों का, भरत का, भरतवंशियों का राज्य रहा है। और हमारे ही वंश में जो है अर्जुन जैसे वीर योद्धा पैदा हुए थे। पहला जो महाभारत हुआ था भरतवंशियों के वंश में ही महाभारत हुआ था। सेकेंड महाभारत महाराजा सुहेलदेव के जन्म के टाइम, उनके जन्म लेने के बाद गाजी मियाँ से हुआ था, जिसको गाजर मूली की तरह काटा गया था। तो इतिहास रहा है मेरे साथियों। और कुछ लोग भर के नाम से जोड़ रहे हैं, इतिहास खोज रहे हैं। राजभर का इतिहास कब से है भैया? कोई चिल्ला रहा है यही वेद, यही पुराण। वेद में और पुराणों में खोजो ना, भरत वंशी, भार, शिव, क्षत्रिय। अगर इतिहास पूर्ण नहीं हो तो बताइए, क्यों गुमराह करने में लगे हो? क्या मिल रहा है आप लोगों को? 2 पैसा कोई दे रहा है, अगर उसके विचारधारा से काम कर रहे हैं तो समाज को गुमराह करना बंद करिए। सत्य बोलिए, सुखी रहिए। संघे शक्ति कलियुगे, ये नारा हमारे महाराज सुहेलदेव के थे। सबका साथ, सबका विकास, ये महाराजा सुहेलदेव के नारा है, जिसको आज अपना लिया है बीजेपी और वो राज्य कर रहे हैं। और हमारे समाज के टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर अपनी अपनी रोजी रोटी में लगे हुए हैं। इनकी ये समझ में नहीं आता है कि सबका साथ, सबका विकास, सारे समाज के लोग एक हों और एक विचारधारा पे चले, सत्य बोले, सुखी रहें। लेकिन हम ही सजनी राजकुमार सिर्फ अपनी अपनी दफली बजाने के चक्कर में समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। इसके पहले नेताओं ने समाज को गर्त में डाला, अब कुछ वीडियो बनाने वाले इसको डुबाने के चक्कर में पड़े हैं। गजेटियर की बात करते हैं। किद्वंतियों में आइए ना, खिस्सों में आइए, कहानियों में आइए, वेदों में आइए, पुराणों में आइए। इसमें आपका इतिहास छुपा है। और ये चाटुकार, दलाल, बेईमान, इनके इतिहासों में क्या रखा है? ऐसे समझ लो नौजवान साथियों, जैसे आजकल कहते हैं मीडिया बिकाऊ है, ऐसे ये सब जितने इस समय उभरे हुए हैं ये सब भी बिकाऊ हैं। कभी इस पार्टी के, कभी उस पार्टी के तलवे चाटते हैं। ये समाज के नाम पर कलंक है, दलाली कर रहे हैं। सत्य बोलने में इनको शर्म आ रही है कि हम सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्षत्रिय हैं। कालांतर में भर
या राजभर हैं, इनको बताने में शर्म आ रही है। कोई भर पे जोर दे रहा है, कोई भार भार नहीं, हम भारशु क्षत्रिय हैं, जिसको दुनिया इस बात को मान रही है कि यही सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है, चाहे वो ब्राह्मण विद्वान हो, चाहे राजपूत हो। भारशु क्षत्रिय महासंघ सभी नौजवानों को आगाह करता है। इनसे पूछा जाए, महाराजा सुहेलदेव जो हर जगह लिखा जा रहा है, क्या उस समय राजभरों की उत्पत्ति है? और है तो वेदों में, पुराणों में बताने का कष्ट करें। गजेटियर अंग्रेजों का लिखा हुआ, उर्दू में मुसलमानों ने इसको जो है लिखा था, अंग्रेजों ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, उसी को गजेटियर कब से बना? एक तरफ तो कहते हैं कि हम प्राचीन हैं, अरबों बरस से हम लोगों का भारशुओं को चला आ रहा है। आप लोग जो है 100-200 साल की बात करते हैं। इतिहास उसी का बनता है जो कुछ करता है। जैसे महाराजा सुहेलदेव का इतिहास का गुणगान चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सभी लोग गुणगान करते हैं। चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता हो, उस समय इनका गुणगान किया गया है। काशी में कॉरिडोर का जब भव्य उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पे इनका गुणगान किया गया है। अब फिर भी चंद चाटुकार लोग आके भर वंश की बात करते हैं। अरे उसका लेके क्या चाटोगे? भरों का कहाँ सम्मान हुआ तुम्हारे? हैं? कौन सा जानता है तुम्हारे पूर्वांचल के बाद राजभर कौन है, किसमें आते हैं? गूगल भी पूछता है कि राजभर किसमें आते हैं। ये क्या कहने में शर्म आती है कि हम भारशु क्षत्रिय हैं, या भर क्षत्रिय हैं, या राजभर क्षत्रिय हैं? इस बात को कहने में शर्म आती है। चाहे नेता हो, प्रेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सबको शर्म आती है। आप लोग जैसे गद्दार समाज में हैं, राजभर क्षत्रिय कहिए ना। ये तो है नहीं कि हमारे पास प्रमाण नहीं है। अयोध्या में जो है कि राजभर क्षत्रिय पंचायत मंदिर है, उसको भी खो रहे हैं आप लोग। और नेताओं की बातों को लेके चले हैं कि हम राजभर, उनको तो वोट की राजनीति करनी है, लेकिन समाज के संगठनों को क्या पड़ी है? आदमी संगठन बना लेता है राजनीति करने के लिए। राजनेताओं से क्या लेना देना है भाई तुम्हें? समाज का भला करना है या नेताओं के पीछे घूमना है? नेता को अपना काम करने दीजिए, पॉलिटिकल का काम करने दीजिए। समाज सेवकों को समाज का सच्चाई बोलने का काम करे, न कि समाज को नाम पर उसको लूटो। गलत बात है। जो सत्य है उसी को बोलो। जबकि आपकी किद्वंतियों में, कहानियों में अपना इतिहास छुपा है। और हमारे नौजवान, अब राष्ट्रीय भारशु क्षत्रिय महासंघ के नौजवान जमीन खोदकर, पताल खोजकर गूगल से इतिहास निकाल रहे हैं, जो कि आपसे स्वर्णिम इतिहास किसी का नहीं है। भारशुओं से भरतवंशी
ये कोई मामूली इतिहास है क्या इन लोगों का? लेकिन राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए इसको कोई दलित, कोई शोषित, कोई वंचित, कोई एसटी का मांग करते करते समाज को गर्त में ले गया है। इस बात पे पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे समाज के अधिकारी रहे हैं, राजभर रहते हुए भी अपने आप को राजभर नहीं बताए। कोई भारद्वाज लिख के रहा, कोई राय लिख के रहा, कोई सिंह लिख के रहा। क्यों? इनसे पूछिए कि आप लोग इतने दिन छिप के कैसे रह गए भाई? समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि राजभर बताने में भी शर्म करते थे, क्योंकि राजभर एक पहले से कोई जाति नहीं रही है। यह तो जब हमारे समाज का दुर्दशा आया तो भारसूस छत्री से भर बन गए। ये कभी झुका नहीं है, कभी टूटा नहीं है। समय खराब हुआ। जबकि सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, महाराजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते बता रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम ये धरातल में चले जाएंगे, नीच कहलाएंगे। तो महाराजा परीक्षित जी ने बड़ा चिंता जाहिर किया कि महाराज फिर इनका कैसे उद्धार होगा। बोले राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन वो समय आएगा जब अपने पूर्वजों को ये जान जाएंगे और पूजने लग जाएंगे, उनके इतिहास को गुणगान करने लग जाएंगे। फिर से इनका उदय होगा और वापस यही लोग इस देश पे शासन पे राज करेंगे, प्रदेश पे। लेकिन सत्य का ही जीत होता है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को कहा, सुई के नोक भर जमीन नहीं देंगे। तो कौरवों का क्या हाल हुआ जग जाहिर है। ऐसे गाजी मियाँ भी आया था, लुटेरा था, लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने उनके 2.5 लाख सेनाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। क्या जो लड़ाके थे वही तो छत्री थे? उनसे बड़ा छत्री कौन है? और आप लोग भर छत्री कहने में शर्म आती है, या राजभर छत्री कहने में भी शर्म आती है? मत कहिए भारसु छत्री। जिसका गुणगान देश का प्रधानमंत्री करता हो, उस समुदाय को कुछ चाटकारों ने इनकी इतिहास को छुपाने में कामयाब रहे। लेकिन नौजवान साथियों, अब वह दिन दूर नहीं है। क्या हर आदमी संगठन बनाता हो, चाहे यूट्यूब ग्रुप बनाता हो,
उसको कमाई चाहिए और नमक मर्चा लगा के उसको बनाना चाहता है कि हमारी यूट्यूब चले और हम कमाई करें। और समाज को कैसे ठगे। उनको समाज से लेना देना नहीं है, स्वाभिमान जगाने की उनको चेष्टा नहीं है। वो तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको हम आरक्षण दिला देंगे। अरे रुपया तो वेश्या भी कमाती है भैया। तो ये सब काम बंद करिए आप लोग, कृपा करके समाज को स्वाभिमान और सम्मान से जीने का रास्ता बताएं। राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ का एक ही ध्येय है, वो ध्येय यही है कि हमारा समाज स्वाभिमान और सम्मान से जिए। आने वाले नौनिहालों को, नौजवानों को ये बताना है कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। और खूब पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो पढ़ाई लिखाई महत्व है, जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ है।